सियासी मैदान से तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कायदीनों कारकुनान की जेल यात्रा का आगाज हो गया। गिरफ्तार कायदीनों कारकुनान को दीगर जेलों में भिजवा दिया गया। आज खुद गिरफ्तारी देने वाले जनूबी पंजाब की जेलों के मेहमान बनेंगे। इंतजामिया की जानिब से गिरफ्तार अफराद को 1 माह तक मुख्तलिफ जेलों में रखने का फैसला किया गया है। PTI के 70 अफराद DG खान और राजनपुर जेल मुंतकिल हो गए। गिरफ्तार अफराद में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर मरकजी रहनुमा शामिल हैं। आपको बता दें, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जारी है। कायदीन और कारकुनान की जेल यात्रा का आगाज हो गया। गिरफ्तार कायदीन और कारकुनान को दीगर जेलों में भिजवा दिया गया है। आज खुद गिरफ्तारी देने वाले जनूबी पंजाब के जेलों के मेहमान बनेंगे। इंतजामिया की जानिब से गिरफ्तार अफराद को 1 माह तक मुख्तलिफ जेलों में रखने का फैसला भी कर दिया गया है। PTI के 70 अफराद DG खान और राजनपुर जेल मुंतकिल होंगे। गिरफ्तार अफराद में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर मरकजी रहनुमा शामिल हैं। आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया है। आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया है। कायदीनों कारकुनान की जेल यात्रा का आगाज हो गया। जनूबी पंजाब में सियासी हलचल तेज। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मुतहरिक। सरगोदा में मरियम नवाज आज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। जलसे गाह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि 3500 कुर्सियां लगाई गई। स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में सियासी हलचल तेज हो गई है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मुतहरिक। सरगोदा में मरियम नवाज आज वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। जलसा गाह की तैयारियां मुकम्मल, 3500 कुर्सियां लगाई गई हैं। स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। सरगोदा में 5000 वर्कर्स से ज्यादा कारकुनों की आमद मुतवक्किल है। आपको बताते चलें, जनूबी पंजाब में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सदर पाकिस्तान के पंजाब और KPK में इलेक्शन की तारीख देने पर रद्द-ए-अमल। मुस्लिम लीग नून की सदर ममलिकत तनकीद जारी। लीगी रहनुमा साद कांजू का सदर आरिफ अलवी को मशवरा। कहते हैं सदर को टाइगर बनने के बजाय सदर ममलिकत बनकर काम करना चाहिए। इलेक्शन कब होने हैं ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना है, ना कि सदर पाकिस्तान ने। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल मुल्क के अंदर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के मामले के ऊपर सदर पाकिस्तान की जानिब से 9 अप्रैल को इलेक्शन करवाने की जो है वो तारीख दी गई है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है और ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन क्या इस तारीख पर जो है वो इलेक्शन कराने पर उसकी तैयारी होगी या नहीं। इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डिवीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब खुर्शीद कांजू हमारे साथ मौजूद हैं। साहब कैसे देखते हैं सदर पाकिस्तान की 9 अप्रैल को जो इलेक्शन करवाने की जो उन्होंने एक समरी दी है, इसके साथ साथ दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से जो है वो मरदमशुमारी का आगाज़ भी कर दिया गया है। क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो इलेक्शन से दौड़ रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शंस के लिए हमेशा तैयार रहती है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसकी ज़िंदगी यही है कि वो लोगों के पास जाए, लोगों से एतमाद का वोट ले। तो हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे। इलेक्शन आज हो, इलेक्शन 10 दिन बाद हो, इलेक्शन 3 महीने बाद हो, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बात यह है कि कोई किसका दायरा इख्तियार है और किसने ये तय करना है कि इलेक्शन कब होने हैं। ये दायरा इख्तियार सदर का नहीं है, ये दायरा इख्तियार किसी सियासी पार्टी का भी नहीं है। ये दायरा इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है कि वो जब मुनसिफाना इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो वो डेट दे दे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सदर साहब को अपनी आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। माजी करीब में भी इन्होंने इंतशार फैलाने की पूरी कोशिश की। आज बिल्कुल डिवीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांजू का कहना है कि सदर पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ का टाइगर होने के बजाय सदर पाकिस्तान होकर सोचना चाहिए। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि सियासी जब हो वो इलेक्शन से नहीं दौड़ सकती। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है और वो जब करवाएंगे मुस्लिम लीग नून तैयार होगी। जी जुनेद अनवर, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निगरान हुकूमत को बने 1 माह का अरसा गुजर गया। काबीना के अरकान ने ताहाल अपने असासे जाहिर न किए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का काबीना अरकान को असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। ऐवान वज़ीर आला का निगरान वज़रा को असासे जमा कराने के लिए मुरासला जारी। निगरान वज़रा को फार्म B के मुताबिक असासों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दिया गया। निगरान वज़ीर आला और काबीना इलेक्शन एक्ट के मुताबिक असासे जमा कराने के पाबंद हैं। आपको बता रहे हैं निगरान हुकूमत को बने 1 माह का अरसा गुजर गया। काबीना के अरकान ने ताहाल अपने असासे जाहिर न किए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का काबीना अरकान को असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। ऐवान वज़ीर आला का निगरान वज़रा को असासे जमा कराने के लिए मुरासला जारी। निगरान वज़रा को फार्म B के मुताबिक असासों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दिया गया।
खबर शामिल करें डॉलर के हवाले से और आपको बताएं कि डॉलर की तेज रफ्तारी थमने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.40 सस्ता हो गया। डॉलर ₹261 से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत ₹260.50 पर पहुंच गई। आपको बताते चले अमेरिकी करेंसी की कीमत $260.50 पर पहुंच चुकी है। डॉलर की तेज रफ्तारी थमने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.40 सस्ता हो चुका है। डॉलर ₹261 से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत $260.50 पर आ चुकी है। डॉलर की तेज रफ्तारी थमने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.40 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹261 से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत $260.50 पर पहुंच गई है। डॉलर के रेट्स के हवाले से आपको अपडेट करते चले। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.40 सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर ₹261 से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत $260.50 पर पहुंच गई है। डॉलर की पस्ती का सफर शुरू हो चुका है। आपको बता रहे हैं डॉलर की तेज रफ्तारी थमने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.40 सस्ता हो गया। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से बात करें। महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। ब्रायलर गोश्त शहरियों की पहुंच से मीलों दूर। चिकन की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान। ब्रायलर गोश्त मार्केट में ₹650 फी किलो में फरोख्त होने लगा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदे हसन मलिक से। जी हसन मलिक, बताएगा कीमतों के हवाले से। जी अगर सस्ते प्रोटीन की बात की जाए तो आज मुल्तान में ब्रायलर का सरकारी निर्ख जो है वो तकरीबन ₹615 के करीब है। उतार चढ़ाव जारी है ब्रायलर की कीमतों में। किसी दौर में ये सस्ता प्रोटीन तस्वुर किया जाता था, मगर इस वक्त ये ग्राहकों की पहुंच से जितना दूर है वहीं दुकानदार शदीद परेशान है। हम इस वक्त एक ब्रायलर दुकान पर मौजूद हैं और हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमारा तो कारोबार भाईजान बहुत मुनासिब हो रहा है और सेल इधर है जो हुकूमत की तरफ आई हुई है ₹615 है और इधर दुकान पे गाहक मांगता जी बगैर प्रोडक्ट ले जी वो 650, 640, 630 तक हो रहा है जनाब। यही बड़ी गरीब है, पहुंच बहुत दूर है। पहले 100-150 किलो माल भेज लेना जी, अब 30-40 किलो माल भेजते हैं। कल भी बचा के गए, आज भी वैसे खड़ा है। देख लो दूर दूर तक कोई गाहक नजर नहीं आ रहा। मेरे 3 बच्चे हैं, एक 14वीं पढ़ रहे हैं, एक 10वीं, एक 9वीं, और इन्होंने छुड़वा के था अपने रखे और हमारे फीसद पैसे पूरे नहीं होते। हम क्या करें, हुकूमत को क्या रिक्वेस्ट करें। ये हम 14 पार्ट से फिर रहा जनाब, नौकरी नहीं है, कोई मुलाजमत नहीं है। एक मैट्रिक की थी खड़ा, ये नाल खड़ा हुआ आपने, यही छोटे जे कारोबार से लाए हुए मुलाजम हटा देते नहीं। यही आप तीनों बाप बेटे यही काम करते, घर का सर्कस चला रहे हैं। जितने घर से 2 रोटियां खाने से एक खा रहे हैं, यही हो रहा है। कारोबार बिल्कुल नहीं है, गरीब बंदा पीसते रह गया जनाब। कारोबार न होने की वजह से पढ़े लिखे बच्चों को भी इन्होंने अपनी दुकान पर ही अपने साथ खड़ा किया और तालबा कर रहे हैं कि कम से कम सस्ते प्रोटीन को, सस्ते ब्रायलर को सस्ता ही रखा जाए ताकि वो शहरियों प्रोटीन को सस्ता किया जाए। हसन मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं मियांवाली DHQ अस्पताल का सफाई अमला तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन का कहना है 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल में काम करने वाला सफाई अमला जो है गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाहों से महरूम है। घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, महंगाई शदीद हो चुकी है। कैसे गुजर औकात हो रहा है, परेशानी में मुब्तला है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्यों नहीं 2 माह से आपको तनख्वाह दी जा रही है? गल कर करके नहीं देंदे पे 2 माह थी गए इन्होंने मिहनत कर करके ये आते आज ते कल तो रमजान मैनेजर ने गल की उसी आके अज तई तनख्वाह तो कोई रवा दा पक्का कौन है भाई 3 महीना बाद ही आ सकती है। अस आते हैं सारे गरीब बंदे भाई तनख्वाह का बहुत सारा मसला है, घर का निज़ाम नहीं चलता। जी गरीब लोग हैं, घर का निज़ाम नहीं चलता। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कितनी मुश्किल हो रही है तनख्वाह नहीं मिलने की वजह? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अब तीसरा महीने तनख्वाह नहीं आ रही सर। वो 16,000 है वो भी पूरी नहीं मिलती सर। किसी की 14,000 आ जाती, किसी की 15,000, इस तरह ही आ रही है सर। 16,000 है लेकिन वो भी पूरी नहीं आती और 3 महीने हो रहे हैं कोई तनख्वाह नहीं आ रही सर। बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 16,000 रुपए सैलरी है और 2 माह गुजर चुके हैं, तीसरा माह लग चुका है, 16,000 रुपए सैलरी नहीं दी जा रही। घर के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, मुश्किल से निज़ाम चल रहा है। अब निज़ाम चलना और मुश्किल हो गया है। इस हवाले से इनकी जो मैनेजर है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ताहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनकी जो है 2 माह 3 माह बाद मिलती है या 4 माह बाद मिलती है। जी अख्तर मिजाज, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। लाखों मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलतें खत्म होने का आखिरी मरहला। निजी बसों का वाजिबुल अदा तकरीबन 12.5 करोड़ की अदायगी का मामला। रकम की अदायगी के बगैर मामला खटाई में पड़ गया। निजी कंपनी के 12 बसें लाहौर वापस भिजवाने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुसाफिरों के लिए बुरी खबर है। लाखों मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलतें खत्म होने का आखिरी मरहला। निजी बसों का वाजिबुल अदा तकरीबन 12.5 करोड़ की अदायगी का मामला। रकम की अदायगी के बगैर मामला खटाई में पड़ गया। निजी कंपनी की 12 बसें लाहौर वापस भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का 4 रोजा दौरा मुल्तान। चीफ जस्टिस ने आज मुल्तान बेंच में मुख्तलिफ केसों की समाअत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से वकला के वफ्द की भी मुलाकात। चीफ जस्टिस आज मुल्तान में मसरूफ दिन गुजारेंगे। चीफ जस्टिस ने जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ बार के वकला ने मुलाकात की। हाई कोर्ट बार मुल्तान के अहदेदारान ने वफ्द के हमरा भी मुलाकात की। रहीम यार खान झोंक फरीद में ख्वाजा फरीद रोही आम मेला। रहीम यार खान वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कोरेजा का खिताब। आइए आपको झोंक फरीद रोही मेले में बराह रास्त लिए चलते हैं। हर आने वाले साल इजाफा थींदा पे मैं सजाद नशीन साहब दी ई करामत दा ऐनी शाहिद गवाह हां कि एक बंदे कनू रोज मेला शुरू थे अज हजारां तक पहुंच गए और सतवागो से अल्लाह ताला सही दा साया असां तमाम ते तादेर सलामत फरमावे, सही दा फैज जारी सारी फरमावे और इन कंडे को अल्लाह ताला आबाद उशाद फरमावे। दुआ अलैहि। रहीम यार खान झोंक फरीद में ख्वाजा फरीद रोही अमन मेले का दूसरा रोज वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रवाल मोइन कोरेजा की जेर सदारत जुलूस रस्म तकसीम चोरी कुंडा फरीद में पहुंच गया। कुंडा फरीद में मीठी चूरी की तकसीम महफिल समा और दस्तारबंदी भी जारी है। आपको बता रहे हैं रहीम यार खान झोंक फरीद में ख्वाजा फरीद रोही आम मेला जारी है। रहीम यार खान में वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कोरेजा का खिताब आपने सुना और अब आपको आगे बढ़ते हुए बताते चलें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का 4 रोजा दौरा मुल्तान। अलीपुर में थाना कुंदाई के इलाके में ऊंटों की लड़ाई पर पुलिस का एक्शन। इत्तला मिलने पर पुलिस की कार्रवाई। मौका पर पहुंचकर दंगल खत्म करवा दिया गया। मेला मुंतजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं अलीपुर थाना कंदाई के इलाके में ऊंटों की लड़ाई पर पुलिस का एक्शन। इत्तला मिलने पर पुलिस की कार्रवाई। मौके पर पहुंचकर दंगल खत्म करवा दिया गया। अलीपुर से आपको आगाह करें मेला मुंतजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। थाना कंदाई के इलाके में ऊंटों की लड़ाई पर पुलिस का एक्शन। इत्तला मिलने पर पुलिस की कार्रवाई की गई। मौका पर पहुंचकर दंगल खत्म करवा दिया गया है। आपको बता रहे हैं अलीपुर थाना कुंदाई के इलाके में ऊंटों की लड़ाई पर पुलिस का एक्शन। इत्तला मिलने पर पुलिस की कार्रवाई। मौके पर पहुंचकर दंगल खत्म करवा दिया। अलीपुर में मेला मुंतजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। एसपी सदर मुल्तान की मातहत मुलाजमीन को अनोखी सजा। सब इंस्पेक्टर समेत 10 मुलाजमीन को 15 रोज तक क्वार्टर गार्ड बनाने रखने का हुक्म। सजा पर अमल दरामद कल 24 फरवरी से शुरू होगा। क्वार्टर गार्ड बनने के बाद सजा पीएसपी एलडब्ल्यूटी पर गैर हाजिर होने पर दी गई है। आपको बता रहे एसपी सदर मुल्तान के मातहत मुलाजमीन को अनोखी सजा दे दी गई है। सब इंस्पेक्टर समेत 10 मुलाजमीन को 5 रोज तक क्वार्टर गार्ड बनने का हुक्म दे दिया गया है। बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। कोटअदू में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी आटे के असूल के लिए लाइनों में खवार, जबकि फूड इंस्पेक्टर की नई मंतक से तमाम लोगों को आटा मुहैया किया जाने लगा। आटे के असूल के हवाले से मज़ीद बात करेंगे शफकत मलाना से। हाँ जी, आटे के बहरान पे काबू पाने के लिए कोटअदू के फूड इंस्पेक्टर ने नया तरीकाकार जो कि यहाँ पे राइज किया है, उसके तहत यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आटा लेके जा रहे हैं। मर्द खवातीन के लिए और बुजुर्गों के लिए 3 अलग-अलग पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं। मेरे साथ फूड इंस्पेक्टर जिया गोंदल साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कितने थैले डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और शहर भर में कितने ट्रकिंग पॉइंट हैं और इनका आगे क्या अमल है। जी सर बताइएगा। सर यहाँ हमारे कोटअदू में तकरीबन हमारे 20 ट्रक पॉइंट हैं और यहाँ 3000 थैला कोटअदू स्टेडियम में आता है
यहाँ 6 फ्लोर मिलेज हैं और उनका आटा यहाँ आता है, अलग अलग उनके पॉइंट बनाते हैं, लोगों को बिठा के और उनके पास आटा पहुँचाते हैं हम, और लाइन में बैठ जाते हैं। जब सबको आटा मिल जाता है फिर इकट्ठा उनको बाहर भेज दिया जाता है। इस तरह काफ़ी जो है आटे का बुरान कम हुआ है और जो हजूम था वो भी कंट्रोल हुआ है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि लोगों को लाइन में बिठाकर उनको वहां पे मौके पर ही आटा मुहैया किया जा रहा है। तमाम लाइन में बैठे लोगों को आटा देने के बाद ही उनको यहाँ पे एग्जिट पॉइंट के साथ बाहर भेजा जाता है। इसी वजह से ये जो है आटा पे जो जी शफकत मलाना, बहुत शुक्रिया। जिला इंतजामिया और महकमा फूड की नाकिस हिकमत अमली। आटा पॉइंट्स पर शहरी ख्वार, सेल पॉइंट्स पर लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। एक पॉइंट पर सैकड़ों की तादाद शहरी लाइनों में लगने पर मजबूर, शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। इस हवाले से मजीद जानते हैं भावनगर से कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा। जब बिल्कुल ज़िला इंतज़ामिया की नाकस हिकमत अमली की वजह से ज़िला भर में जो आटे की दस्तियाबी है वो नामुमकिन हो गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक फारा पर, जहाँ मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो सैकड़ों की तादाद में लोग 10 किलो आटे के थैले के लिए इस वक्त परेशान हैं। मारे फिर रहे। सुबह 6 बजे से जो है यहाँ लाइन में लगते हैं, इसके बावजूद जो है आटा इन्हें मिलना नामुमकिन हो जा रहा है। तो एक शख्स जिसने 10 किलो आटा थैला सुबह 6 बजे से यहाँ खड़े थे, मिले तो बात करते हैं। आप बताइएगा क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मुरलीगढ़ से आया हूँ। मंडी सादेगंज कल का गया हुआ था, वहाँ से आज मैं वापस आया। सुबह 6 बजे 7 का बाद टाइम में मैं यहाँ 7 बजे उतरा हूँ। अभी तक अब एक थैली मिली है, जिसके अंदर कार्ड वाले को 1 मिलती है, बगैर कार्ड वाले को 5 मिल जाती हैं। बता चल रहा है इधर जो भी है। लाइन में लगे हुए हैं? लाइन में सुबह 6 बजे टोकन में खड़े हैं, फिर उसके बाद इधर आना पड़ता है। डबल काम होता है, लाइन वाले खड़े रह जाते हैं, बगैर लाइन से ले जाते हैं। पहले एक बार टोकन लेने के लिए इन्हें घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता, उसके बाद जब 10 किलो आटा थैला लेना पड़ता, फिर इन्हें लाइन में लगता है। आप बताइएगा आप कहाँ से हैं? मुरलीगढ़ से आए जी। क्या लेने आए? आटा लेना आए जी, मिल ही नहीं रहा। अच्छा, सुबह से खड़े हैं 6 बजे से इधर। जी बिल्कुल, ये थे भावनगर के शहरी जो कि 10 किलो आटा थैले के लिए मारे फिर रहे। इनका कहना है कि सुबह 6 बजे से जो है वो लाइनों में लगते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है इन्हें आटा दस्तयाब नहीं होता। दूसरी तरह दस्तयाब नहीं है। कासिम अली शेख, आपका बहुत शुक्रिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात के सवालिया पर्चाजात की सोशल मीडिया पर तशहीर का मामला। सवालिया पर्चाजात की तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बोर्ड कानून की खिलाफ वर्जी पर कंट्रोलर इम्तहानात ने मुरासला जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और 50,000 जुर्माना किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। आपको बता दें, मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात के सवालिया पर्चाजात की सोशल मीडिया पर तशहीर का मामला है। सवालिया पर्चाजात की तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। बोर्ड कानून की खिलाफ वर्जी पर कंट्रोलर इम्तहानात ने मुरासला भी जारी कर दिया है। डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद का एसपी इन्वेस्टिगेशन जफर अब्बास के हमरा खिदमत सेंटर का दौरा। डीपीओ ने आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं असलम बलोच से। जी असलम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डीपीओ बकर मोहम्मद नवीद ने खिदमत सेंटर का विजिट किया है। ज़िला भर में पुलिस की तरफ से खिदमत सेंटर जो कायम किए गए हैं, सही माने आवाम की खिदमत करने में मसरूफ़ हैं। वहाँ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर किराएदारी जो है वो इंदराज का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं डीपीओ बकर, उनसे जानते हैं कि सर आज आपने विजिट भी किया है, खिदमत सेंटर के हवाले से टोटल कितने जो है वो खिदमत सेंटर कायम किए गए हैं और मोबाइल भी आपकी काम कर क्या मैसेज देंगे सर आज के हवाले से और खिदमत के हवाले से? आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बताना चाहता हूँ भक्कर की आवाम को कि 4 खिदमत मराकज़ हैं हमारे जो कि यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं। इसके अलावा एक मोबाइल खिदमत वैन है हमारी। इसमें 14 फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो एट अ टाइम हम आवाम को प्रोवाइड करते हैं। ये जो हमारी खिदमत वैन्स हैं ये तमाम जो ज़िले हैं पंजाब के वहाँ पर अवेलेबल हैं, उनके डिस्पोज़ल पे हैं। और इनका पर्पज़ ये है कि जिन इलाकों में, करीबी इलाकों में ये खिदमत मरकज़ जो हमारे वो नहीं है तो वहाँ पर वो मोबाइल वैन जाती है और वो 14 फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करती है। एक नई चीज़ जो अब हमने यहाँ पर भक्कर में की है वो ये कि व्हीकल वेरिफिकेशन भी स्टार्ट कर दी है। उसमें जो AVLS का रिकॉर्ड है उसके तहत हम उसको व्हीकल को चेक करके वेरीफाई करके और अपनी रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं। अब ये जो 14 फैसिलिटीज़ हैं इनमें से बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें जो आवाम है वो यहाँ पर उसे यूज़ नहीं करी जो उसे ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। अगर किसी को FIR की कॉपी चाहिए वो भी अवेलेबल है, लॉस्ट रिपोर्ट है वो भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर देखते चलें, ये हमने यहाँ पर एक ये हमारी क्यूमेटिक डिवाइस है, इसमें पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, जर्नल पुलिस वेरिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉइज़ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसे आवाम यूज़ कर सकती है। किसी को भी मुलाजिम को अपने पास रखने से पहले वो अगर हमसे वेरिफिकेशन करा ले कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है। खरीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप गाड़ी की भी वेरिफिकेशन यहाँ से करवा सकते हैं।
असलम बलोच, आपका बहुत शुक्रिया।